पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में जहां जमीन समंदर से मिलती है वहां सुंदरबन है। मैंग्रोव का एक बहुत बड़ा घना जंगल, नदियां, नाले और द्वीप एक पानी का जाल बुनते हैं जो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। यहाँ खूबसूरती पर खतरे का साया है। हर सरसराहट या पानी की आवाज का मतलब हो सकता है कि कुछ पास है, शायद रॉयल बंगाल टाइगर। जो लोग यहाँ रहते हैं वे जंगल का सम्मान करते हैं और उससे डरते भी हैं। यहाँ खूबसूरती और खतरा अलग नहीं किए जा सकते। लहरें हर दिन जमीन को बदलती हैं। यहाँ प्रकृति के पास सारी शक्ति है और इंसान सिर्फ मेहमान है। ये लहरों और पेड़ों का साम्राज्य है जहाँ कहानियां हकीकत के साथ चलती हैं। साम्राज्यों से बहुत पहले प्राचीन जनजातियां सुंदरबन को अपना घर कहती थीं। वे सादगी से जीते थे, लहरों और मौसम के साथ तालमेल बिठाकर खुद को जंगल का हिस्सा मानते थे। कुशल शिकारी और इकट्ठा करने वाले, वे ऊंची जमीन पर झोपड़ियां बनाते थे और जंगल के संकेतों को समझते थे। हमेशा मौजूद रहने वाला बाघ खतरा भी था और सम्मान करने वाली आत्मा भी। उनकी मान्यताएं जमीन से बनी थी, पेड़ों, नदियों और जानवरों में आत्माएं जो कहानियों और गानों के जरिए आगे बढ़ती थी। भौतिक सबूत बहुत कम बचे हैं। लहरों ने ज्यादातर निशान मिटा दिए हैं। फिर भी उनकी आत्मा स्थानीय लोक कथाओं और जंगल के प्रति गहरे सम्मान में जीवित है। जानवर, देवताओं और जंगल की आत्माओं की कहानियां प्राचीन जनजातियों की दुनिया को दर्शाती हैं। उनकी विरासत खंडहरों में नहीं बल्कि सुंदरबन की जीवित संस्कृति में है। इंसानों और जंगल के बीच का संबंध अटूट है। सदियों से सुंदरबन ने साम्राज्यों का ध्यान खींचा। मौर्य, गुप्त, पाल और सेन राजवंशों ने इसे सीमांत, संसाधनों से भरपूर और रहस्यमय माना। यहाँ बस्तियां उभरी, धर्म और परंपराएं मिली और सूफी संतों ने अपनी छाप छोड़ी। समय के साथ हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक अनोखी संस्कृति में घुल गई। जंगल संसाधन भी रहा, रहस्य भी। राजाओं का युग सुंदरबन की आत्मा में बसा है। मैंग्रोव के गहरे में पुरानी बस्तियों और मंदिरों के खंडहर छिपे हुए हैं जिन्हें जंगल ने निगल लिया है। नेतिधोपानी जैसे द्वीपों पर काई से ढकी ईंटें एक खोई हुई दुनिया की झलक देती हैं। जटार देउल मंदिर पिछली समुदायों और उनकी आशाओं का एक शांत गवाह है। स्थानीय कहानियां खोई हुई सड़कों और दबे हुए खजानों की बात करती हैं, जो इतिहास को मिथक के साथ मिलाती है। आज के लोग, मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले, लकड़हारे, अभी भी जंगल पर निर्भर हैं।